हेलो क्लास। हमने लास्ट क्लास में सेट्स पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था सेट्स का, और उसके बाद हमने बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके एक एक एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो जिसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे वो पहले के लेक्चर्स पहले देख ले, फिर ये आगे के देखना। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं। पहला हमारा सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, आप इसे नाम से भी बोल सकते हैं कि पता चला कि एम्प्टी मतलब खाली। तो जब भी कोई सेट आपको इस तरीके से डिफाइन हो कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक आप इसे फाई से दिखा सकते हैं और इसे करली ब्रैकेट से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए, अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, इट डिफाइन डिनोटेड बाय फाई और इन्वर्टेड ब्रैकेट। एग्जाम्पल ए, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड 3 से बड़ा है एक्स एंड 4 से छोटा है। तो आप देखिए, इंटीजर्स आप 3 और 4 के बीच में तो कोई भी इंटीजर ला ही नहीं करता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ए एक एम्प्टी सेट है। तो इसे आप इन्वर्टेड ब्रैकेट और फाइव से दिखा देंगे। सेकेंड है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स आपके सेट में हैं गिवन, अगर आप उसे इजीली से काउंट कर पा रहे हैं तो उस सेट को हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं। देखिए, अ सेट एंड वेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल और फाइनाइट, मतलब फाइनाइट और काउंटेबल सेम ही चीज़ है कि आप उसे काउंट कर सकते हैं। तो बी में आपके पास क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। सी में क्या एलिमेंट है, AEIOU। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी के एलिमेंट्स भी आप काउंट कर सकते हैं कि 5 एलिमेंट है, सी में भी 5 एलिमेंट है। बट आपसे कोई पूछे कि आप लिखिए कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसे हम कार्डिनल नंबर से दिखाते हैं, जैसे n, और आपका सेट क्या है वो, उसमें कितने एलिमेंट है ये आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके फाइनाइट सेट से या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि आप जिन एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके क्या हो गए, इनफाइनाइट सेट या फिर अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं। जैसे डी में आप अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो हमें पता है 1 से स्टार्ट है, बट सो ऑन जाता रहता है, तो इसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या बोलेंगे। उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, हम इनफाइनाइट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ई सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, तो वो भी आपका इनफाइनाइट होता है। रेशनल नंबर्स भी हैं, वो भी होते हैं आपके। ये सब क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट आपका क्या है, इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इक्वल सेट्स क्या होता है, आपके पास दो सेट हैं और उसमें अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप कार्डिनलिटी देख रहे हैं कि इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी, जैसे यहाँ पे बी और सी देख रहे हो 5 एलिमेंट है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनके अंदर ना सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो वो आपके इक्वल सेट्स होते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एग्जैक्टली होने चाहिए। एग्जाम्पल 1 2 3 G 2 1 3। ऑर्डर से इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस ऑर्डर में है, सेम एलिमेंट होना चाहिए। अगर वो रिपीटेड भी है ना, तब भी आप जब काउंट करोगे तो उसे एक ही एलिमेंट काउंट करोगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं जी बोल दूँ कि 1 1 2 2 3 3 3 है, तो ये भी हमारा एफ के इक्वल है क्योंकि ये भले इतना है, बट अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ जी लिखूँगी तो वो सिर्फ 3 है, क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता है, तो उसे हम सेम काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एंड जी क्या होंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। एच आपका सेट है ए बी और जे आपके पास बी ए सी है, तो आप देख सकते हैं ये ए बी है, इसमें भी ए बी है, बट सी एलिमेंट एक एक्स्ट्रा है ना, तो इस वजह से एच और जी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, एम्प्टी सेट पढ़ लिया, इक्वल सेट्स पढ़ लिया, फाइनाइट सेट्स पढ़ लिया, इनफाइनाइट सेट्स पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।